गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस पे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो 2025 में जो एग्जाम होने की संभावना है उसका प्रैक्टिस सीरीज 11 लाया हूँ, जो पीवाईक्यू बेस और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो कभी पीछे वीडियो देखे हैं उनको तो पता चल ही गया है कि हम मेरा वीडियो का कंटेंट में क्या रहता है। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिया जाता है। देखिए, आप एक क्वेश्चन जैसे कीजिएगा उसके साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाएगा, ताकि इससे रिलेटेड कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोग पढ़िए, ताकि एग्जाम में क्या होता है, इससे कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आए क्वेश्चन तो आप उसको आराम से कर पाए। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। आप लोगों का कंटेंट यदि अच्छा लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ और दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो आज का एनटीपीसी का प्रैक्टिस सीरीज 11 रहेगा। ठीक है, चलिए। और ये जो आपका है आगामी जितने भी एनटीपी ग्रुप डी, आरआरबी, एलपी किसी भी एग्जाम दीजिएगा तैयारी, उसमें जीके जीएस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो चलिए, हम लोग देखते हैं आज का पहला जीके का प्रश्न। ठीक है, पहला आज का प्रश्न देख लेते हैं। पहला बोलता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च और 15 अगस्त। चलिए, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? ये महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से वो लौटे थे तो उसी के यादगार में क्या था, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इससे रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा। चलिए, अब बोलेगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, याद रखिएगा। फिर 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस, ये रखिएगा, 24 मार्च को टीबी दिवस। फिर अप्रैल महीना में चले जाते हैं, अप्रैल महीने में विश्व स्वास्थ्य दिवस। अभी एग्जाम में पूछ देगा स्वास्थ्य दिवस कब, तो अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे ना। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मजदूर दिवस। चलिए, 5 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो याद रखिएगा 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा। और 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। तो आज का ये प्रश्न का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो देखिए। देखिए, इसके साथ एक क्वेश्चन के साथ आपको इतना सारा फैक्ट याद हो गया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु लिव्स इफ इंडिया डाइट, किसकी उक्ति है? आपको बताना है हु लिव्स इफ इंडिया डाइट, या किसकी उक्ति है। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा भगत सिंह और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए, बताइए आप लोग सही जवाब। चलिए, तो इसका सही जवाब देख ले, हु लिव्स इन इंडिया कौन है? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो हु लिव्स इन इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए, हम आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देश बंधु की उपाधि से संबंधित है, तो देश बंधु किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन बी आर अम्बेडकर जी से, विपिन चंद्रपाल से, रविंद्रनाथ टैगोर से और चित्तरंजन दास से। तो बताइए, देश बंधु किसकी उपाधि है, मतलब किसकी उपाधि से संबंधित है? तो बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह है चित्तरंजन दास। तो देश बंधु किससे संबंधित? चित्तरंजन दास। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग चित्तरंजन दास। चलिए, आप इसमें से की पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए, मान लो जैसे उसमें देश बंधु चित्तरंजन दास से संबंधित, और कुछ कीवर्ड जैसे जो महात्मा गांधी से पूछ देगा, तो कभी पूछ दिया महात्मा गांधी से, बोलेगा राष्ट्रपिता किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को। कभी एग्जाम में पूछ दिया तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला, तो बताइएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए, लाला लाजपत से आ जाते हैं। पंजाब केसरी, तो बोलेगा पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना था? लाला लाजपत के जी। ये सब जितना भी है ना, ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा रोल करेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का गुरु देव की महात्मा गांधी ने दिया था, तो बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की गांधी कौन दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन दिया था? सरदार वल्लभ भाई को बरदौली की महिलाओं के द्वारा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो उपाधि दी गई थी, सरदार जी की उपाधि कौन दिया था? बरदौली की जो महिलाएं थी उस समय, जब
आंदोलन हो रहा था, तो उसमें से ये उपाधि मिला था, ठीक है। चलिए, शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा गया था, तो बंगबंधु की उपाधि किससे जाना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो ये भी आप लोग की पॉइंट याद रखिएगा। तो इतना सारा इसका आपका हो गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको बताना है पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। पहला है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन में सिंधी लिपि में, ऑप्शन में गुरुमुखी में, ऑप्शन में कोई नहीं। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सही जवाब। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गुरुमुखी लिपि। चलिए अब लिपि से कुछ हमको प्रश्न कर लेते हैं। देखिए हिंदी, हिंदी जो है, हिंदी लिपि को क्या बोलता है? देवनागरी। तो यह हिंदी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि, याद रखिएगा, ठीक है। संस्कृत, संस्कृत कौन सी लिपि है? ये भी देवनागरी लिपि है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उर्दू, उर्दू कौन सी लिपि है? उर्दू की लिपि है फारसी, तो याद रखिएगा उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी। अंग्रेजी, अंग्रेजी कौन सी लिपि है? रोमन। मैथ का भी रोमन है, अंग्रेजी का रोमन, तो रोमन लिपि कौन सी? अंग्रेजी की, ठीक है। मराठी, मराठी कौन सी लिपि है? देवनागरी, तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि। नेपाली, नेपाली का कौन सी लिपि है? ये भी देवनागरी है, ठीक है। चलिए बंगाली, बंगाली की कौन सी लिपि है? बंगाली है, तो बंगाल की बंगाली। तो ये सब लिपियां जो है कुछ इंपॉर्टेंट लिपि, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं। अगला नंबर है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आपको बताना गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, यानी असहयोग खिलाफत आंदोलन, रोलेक टैक्स से, और भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? सविनय गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता। चलिए तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। जैसे रोलेक कब हुआ था? 1919 में, तो ये भी याद रखिएगा 19 में। भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, ठीक है। 1921-22 में हुआ था, ठीक है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ है सविनय अवज्ञा, यही वाला था ना। हाँ सविनय अवज्ञा कब हुआ? 1930 में, तो याद रखिएगा कब हुआ था? सविनय अवज्ञा 1930 में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ डिटेल ऐसे भी दिया हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। सही आंसर सविनय अवज्ञा। इसका कब हुआ था? 1930 में। किस लिए हुआ था? नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने या दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, आज जो ब्रिटिश शासन के असहयोग के खिलाफ था। तो किस लिए शुरू किया था? नमक, गांधी जी से नमक मार्च के लिए। कब से? मार्च के साथ स्टार्ट किया था, दांडी मार्च के लिए, नमक कानून के लिए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने तुरंत आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य है, ब्रिटिश को शासन को समाप्त करने के लिए। तो भारत छोड़ो ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए छोड़ा था 1942 में, याद रखिएगा डेट, ठीक है। चंपारण, महात्मा गांधी जी ने जिला चंपारण में किसानों के शोषण के खिलाफ पहला सत्याग्रह था। तो कभी एग्जाम पूछे महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा है? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, याद रखिएगा आप लोग। अगला है खेरा आंदोलन, खेरा आंदोलन 1918 में, याद रखिएगा। यह गुजरात के खेरा जिले में क्या किसानों को कर में छूट दिलाने के, तो कर में जो टैक्स ज्यादा दिया जाता है तो उसको छूट दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो खेरा आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, ठीक है, तो याद रखिएगा सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हो गया आपका लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देख लेते हैं क्या है। किस काल की लिपि को चित्रकाल लिपि कहा जाता है? तो आपको बताना किस कौन सी काल की लिपि को चित्रकाल की लिपि कहते हैं। पहला सिंधु काल की लिपि को, ऑप्शन में वैदिक काल की लिपि को, ऑप्शन में गुप्त काल की लिपि को, ऑप्शन में मौर्य काल की लिपि को। कौन सी काल की लिपि को चित्रकला की लिपि कहा जाता है? चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आंसर की ओर देखते हैं तो कौन सी काल की लिपि को। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ लेते हैं, तो कौन सी काल की लिपि? ये सिंधु घाटी सब काल के, तो कौन सी घाटी? सिंधु घाटी काल की लिपि को क्या बोलते हैं? चित्रकला लिपि, ठीक है, तो यह भी याद रहेगा सिंधु घाटी काल की लिपि को चित्रकला लिपि, ठीक है। मौर्य वंश तो अशोक के समय में, गुप्त वंश तो ये सब सारा आप लोग याद रखिएगा। वैदिक काल, मौर्य वंश, ये सब मैंने करवा दिया, तो वहाँ डिटेल वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिपि से भी जो प्रश्न है, तो हिंदी कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि भी याद रखिएगा। संस्कृत कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि है। उर्दू कौन सी? फारसी लिपि। अंग्रेजी क्या है? रोमन लिपि है, याद रखें। मराठी देवनागरी लिपि है। नेपाली ये भी देवनागरी लिपि है। बंगाली या बंगाली लिपि है। तो ये सब इतनी लिपियां हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, नहीं इसके बाद और एक दो प्रश्न है, उसके बाद करके कंप्लीट करना, ठीक है।
OMR का पूर्ण रूप क्या होता था, आपको बताना। OMR का क्या होता है? पहला ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आखिर ये OMR होता क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में चलिए पता करते हैं। देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, यह प्रकाशित चिन्ह रीडर कहा जाता है। प्रकाशित चिन्ह रीडर यह एक क्या तकनीक है जो कागज पे बने विशिष्ट चित्रों जैसे कि गोले, बॉक्स को पहचानने का डेटा एकत्रित करते थे। क्या कहते हैं, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर जैसे ये रहता है, तो इसमें क्या था, एक एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहता है, ठीक है। दो दो का एक ऑप्शन 4 ऑप्शन, तो ये जो होता है, जो आप गोल घेरा करते हैं, तो इसको जो पढ़ने के लिए क्या आता है, ये मशीन का प्रयोग किया था, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, ठीक है। चलिए, ओएमआर का मतलब क्या, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसी तकनीकी है जो कागज पर बने चिन्हों को स्कैन करके डेटा को डिजिटल रूप में बदलने की कोशिश करता है। कभी एग्जाम पूछेगा तो यह स्कैन करके डिजिटल रूप में बदलता है। कौन सा रूप में बदलता है, तो डिजिटल रूप में बदलता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कभी कभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो आज का इतना ही वीडियो रखते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना है, ठीक है, लाइक करना है। वीडियो को क्या करना, अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे ताकि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा कोशिश कर पाइए और एग्जाम में अच्छा सा पास हो जाइए और जो बढ़िया सा जॉब ले सके, ठीक है। चलिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप प्लीज़ अब यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों को RRB NTPC का जितना भी हो सके हम साइंस GK तो मैथ्स रीजनिंग सारा का सारा आप कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सके ताकि आप एग्जाम में बेस्ट कर सके, ठीक है। तो चलिए, आज ज़्यादा लेट नहीं करते, इतना भी छोड़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। आज के लिए 11 प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ, तो हम लोग कल करते हैं 12 नंबर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस GK पॉलिटी हिस्ट्री मिक्स मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आप एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर।